श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 सितंबर का दिन बहुत विशेष है। परिवर्तनी एकादशी का विशेष अवसर है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें, भगवान विष्णु 4 महीने की जब निद्रा में गए हुए होते हैं और वे जब करवट लेते हैं तो उस करवट के जो दिन होता है वह दिन परिवर्तनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसे परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने शयन के दौरान अपना करवट लेके स्थान थोड़ा सा बदला। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे न छूटे और सभी उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आसानी से समझ भी आ जाएंगे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में कोई बड़ी विपत्ति आ गई है, सब जगह हाथ फैला लिया, कोई लाभ नहीं हुआ, तो आपको एक कार्य करना है। शिवलिंग पे सिर्फ 3 स्थान पर जल अर्पित करना शुरू कर देना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाना है। उसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ जल अर्पित करना है। और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ 3 जगह पर ही जल अर्पित करना है। बस इतना कर देने से जो भी विपत्ति है वह 3 दिन में दूर हो जाती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और परिवर्तनी एकादशी के विशेष अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको किसी अन्य व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार यह उपाय समस्या आने पर, विपत्ति आने पर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। कोई केस चल रहा है या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट बने हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें या क्या ना करें, तो आपको 2 शमी पत्र वाला एक सरल और आसान उपाय इस एकादशी के अवसर पर अवश्य करना चाहिए। आपको 2 शमी पत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। 2 शमी पत्र में से पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि शमी पत्र को हम आपको कहां अर्पित करने को कह रहे हैं। पहला शमी पत्र शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा शमी पत्र शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर, दूसरा शमी पत्र आपको जमीन में रख देना है, अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। जीवन में कितने ही दुख तकलीफ कष्ट विपत्ति चल रही हो वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाती है। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि बुधवार का एक कार्य सिद्धि उपाय है, जिसे आप प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं। आपको यह उपाय 3 सितंबर परिवर्तनी एकादशी के अवसर से करना शुरू कर देना है। आपको एक दूर्वा लेनी है और उस दूर्वा को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में सिर्फ एक दूर्वा लेकर ही जाना है, इस बात का ध्यान रखें। दूर्वा का जो डंडी होती है, मतलब जहाँ से आप दूर्वा को तोड़ते हैं, उस दूर्वा की जो डंडी है इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करें कि डंडी जलधारी की ओर हो। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और इसके बाद दूर्वा पे और पूरे शिवलिंग पे जैसे जल अर्पित करते आए हैं वैसे जल अर्पित कर देना है। मतलब आप सीधे चाहें तो शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर आप गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करें। उसके आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करें, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग के कटी भाग पर अर्पित करें। अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें थोड़ा सा जल अर्पित करें और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आप किसी नौकरी इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए निकलिए, सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। पर साथ ही आपको कर्म करना है। कर्म में प्रधानता रखेंगे, कर्म को श्रेष्ठ रखेंगे तो आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र होगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे आप विशेष दिनों में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए
घर में पैसा टिक नहीं रहा है या पैसा आ नहीं रहा है या फिर खुद का मकान भी नहीं है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। खुद का मकान, खुद का प्लॉट, जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए, नौकरी में उन्नति प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चे दूध की आवश्यकता होगी। कच्चे दूध से तात्पर्य यह है कि वह गर्म ना किया गया हो। सीधे जब गाय दूध देती है उसके बाद उस दूध का उपयोग सीधे करना होता है। आपको उस दूध को उबालना नहीं रहता है, ना ही गर्म करना होता है, वह कच्चा दूध कहलाता है। साथ ही आपको थोड़े से घृत की आवश्यकता होगी। एक बेलपत्र, घृत मतलब गाय का घी और दूध से आपको यह उपाय करना है। उपाय कैसे करना है अब आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की 3 पत्तियां जो होती हैं उसमें से बीच वाली पत्ती जो होती है उसमें आपको गाय का दूध लगा लेना है। बीच वाली पत्ती में गाय का दूध लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ एक साइड भी लगा सकते हैं, पर आप चाहो तो दोनों साइड भी गाय का दूध लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं बेलपत्र की हमने डूंठ पहले तोड़ दी। किसी भी उपाय को करते समय और भोलेनाथ पर जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो पहले डूंठ तोड़ना आवश्यक होता है। गाय के दूध को आपको बीच वाली पत्ती में लगाना है, दोनों साइड लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपाय करते समय आपसे कोई मंत्र का उच्चारण ना हो सके तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और आप चाहें तो हर हर महादेव भी बोल सकते हैं। इसके बाद दोनों और बीच वाली पत्ती में या फिर एक और जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से आप दूध लगा लें। इसके बाद जो बची हुई 2 पत्तियां होती हैं उसमें गाय का घी लगाना है। गाय का घी दोनों पत्तियों में आप लगा दें। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। गाय का घी आपको बची हुई दोनों पत्तियों में सिर्फ एक जगह भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है, पर आप चाहो तो दोनों ओर लगा सकते हैं। इसके बाद इस बेलपत्र को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहें। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर कहाँ पे अर्पित करना है, किस तरीके से अर्पित करना है। आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बीच वाली पत्ती नीचे की ओर हो। आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर बेलपत्र शिवलिंग पर चिपक जाती है तो अच्छी बात है, चिपका दें, अन्यथा आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं। वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यह उपाय पूर्ण करना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय जरूर टाइप कीजिएगा और आपके जो भी प्रश्न है वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछेंगे, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।